तो कैसे आप सब, आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास के मैथ का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका सॉल्यूशन किस तरह होता है आपने पहले पढ़ी है वन वेरिएबल वाली, तो उसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन टू वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो है सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, टू वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब x प्लस 1 इजिकल टू 0, ये वन वेरिएबल वाली है। x प्लस वाई है ना, 2x प्लस 3y इजिकल टू 12, ये टू वेरिएबल वाली है। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। ठीक है, इसका सोल्यूशन करना है। हमने सपोज करा x इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू 2, इसमें पुट अप वैल्यू करी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इजिकल टू 12। आप देखिए 6 प्लस 6 इजिकल टू 12 आ गया। तो इसके क्या हुआ, एक्स की वैल्यू एक्स वाई है ना, कितना है 3 2, ये इसकी वैल्यू हुई। सबसे आसान तरीका है जीरो पुट अप करके देखना है हमने। ठीक है, जीरो पुट अप करके देखना है। 2 इंटू एक्स इजिकल टू 0 और वाई इजिकल टू 4, तो इसकी आ जाएगी 2 इंटू 0 प्लस वाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इजिकल टू, ये आ जाएगी 12। ठीक है, तो इसके एक क्या एक्स की वैल्यू, एक्स वाई की क्या क्या वैल्यू होगी, 0 और 4 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 4 और 0 नहीं हो सकती, 4 और 0 नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। ठीक है, इसे रखेंगे तो इसकी वैल्यू गड़बड़ा जाएगी। और 1 और 4 भी हो सकती है, 1 और 4, एक्स इजिकल टू 1 वाई इजिकल टू 4 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इजिकल टू 12। आप ये देखिए, ये हो सकती है क्या, ये नहीं हो सकती। ये कितना आ रहा, इसका अगर हम करेंगे ये 14 आएगा, 12 नहीं आएगा, तो 1 4 इसके नहीं हो सकती वैल्यू। ठीक है, और 3 2 मैंने वैल्यू आपको बताई थी, इसकी वैल्यू 6 और 0 भी हो सकती है। एक्स इजिकल टू 6 वाई इजिकल टू 0। अब लगाओ 2 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 3 इजिकल टू 12 आ जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं, अगर हमने x इजिकल टू 0 लगा दिया, x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0 तो मैंने लगा ही दिया था पहले, ये लगा देता। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें इंटू 2, एक्स इजिकल टू 2, तो हम y की वैल्यू पुटअप करना चाहते हैं 3 इंटू वाई इजिकल टू 14 और सॉरी 12। ठीक है, 3y इजिकल टू 12 माइनस 4 इजिकल टू 8, y इजिकल टू 8 अपॉन 3, एक ये भी आ गई 2 और 8 अपॉन 3, ये वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इससे तो मैनी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, हमने रख दिया -5, एक्स इजिकल टू -5 रख दिया। ठीक है, -5 इंटू 2 प्लस 3y इजिकल टू 12 माइनस 10 इजिकल टू प्लस 3y इजिकल टू 12, y इजिकल टू 22 अपॉन 3, तो क्या गया -5 और 22 अपॉन 3, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। इससे से टू वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है, कैलकुलेशन निकला टू वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है उनका। और सबसे आसान तरीका क्या है, x और y की वैल्यू 0 रख के पुट अप करके इनकी वैल्यू निकालना। ठीक है, सबसे आसान तरीका है कि इजी वे क्या है, x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0 रख दिया, तब अब इसकी
वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब x प्लस 4 x प्लस 2y इजिकल टू 6 ये है। अब x की वैल्यू 0 रखी तो 2y इजिकल टू 0 प्लस 2y इजिकल टू 6 y इजिकल टू 3 आ गया। अभी क्या क्या हो गया 0 और 3 आ गई वैल्यू एक्स वाई की 0 और 3। ठीक है, अब क्या करा x इजिकल टू 6 रखा 6 प्लस 2y इजिकल टू 6 2y इजिकल टू 6 माइनस 6 इजिकल टू 0 y इजिकल टू 0 आ गई। अब क्या वैल्यू 6 और 0 ये भी आ गया इसका कंपोनेंट। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने क्या करा y इजिकल टू 1, अब y इजिकल टू 1 रख दिया x प्लस 2 इंटू 1 इजिकल टू 6 x इजिकल टू 6 माइनस 2 इजिकल टू 4 और इसमें क्या आ गया 4 और 1 ये भी आ गया x इजिकल टू 4 y इजिकल टू 1। ठीक है, अब इसके कौन कौन से 2 2 ठीक है 0 3 6 0 और 4 1 इतने सारी वैल्यू आ सकती है एक्स वाई की। ठीक है, एक्स की रखो वाई की निकल जाएगी, वाई की रखो एक्स की निकल जाएगी। ठीक है, सबसे आसान तरीका है 0 पुटअप वैल्यू करके दूसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चाहे एक्स की वैल्यू 0 रख लो चाहे वाई की वैल्यू 0 रख लो, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, अब ये 4x प्लस 3y इजिकल टू 12 इसके 2 निकालने हैं। पहले x को 0 रख दिया तो 0 प्लस 3y इजिकल टू 12 और y इजिकल टू 12/3 4। एक तो आ गया 0 और 4। अब y को 0 रख दिया 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इजिकल टू 12 x इजिकल टू 12/4 इजिकल टू, तो क्या क्या आ गया 3 और 0 ये आ गया 3 0। एक ये आ गया था 1 0 और 4, है ना। 2 कंपोनेंट निकालने थे मैंने निकाल दिए 2x प्लस 5y इजिकल टू 0। अब इसके निकालने इसे सबसे पहले पुटअप 0 ही करा x इजिकल टू 0 और y 0 प्लस 5y इजिकल टू 0 y इजिकल टू 0/5 इजिकल टू 0 0 आ गया। और x को 1 पुटअप करा हमने इफ x इजिकल टू 1। अब 1 मान लिया x को 1 इंटू 2 प्लस 5y इजिकल टू 0 y इजिकल टू ये इधर चला जाएगा -2 5y y इजिकल टू -2/5। इसका क्या आ गया 1 और -2/5। एक ये आ गया सॉल्यूशन x 0 0 0 x की वैल्यू 0 y की 0 x की 1 और y की -2/5। ठीक है, अब ये बड़ा आसान है इससे अगला ये भी आपको बताता हूँ 3y प्लस 4 इजिकल टू 0। ठीक है, इसमें क्या होगा 0x प्लस 3y प्लस 4 इजिकल टू 0। अब इसमें निकालनी है y की वैल्यू x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, ये तो 0 ही है तो y की वैल्यू -4/3। एक तो ये आ गई 0 और -4/3। x की वैल्यू तो 0 है ही, y की वैल्यू निकाल ली। x 1 रख दिया तो जब भी -4/3 रहेगी, है ना। यहाँ पे हमें 1 रख दिया तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3y प्लस 4 इजिकल टू
है ना, 1 रख दिया, ये 0 का 0, ये क्या सोल्यूशन आ जाएगा, ये आ गई। इससे हम इसमें 2 वैल्यू पूछ रहा था ना, मैंने 2 वैल्यू इसकी बता दी। वैसे तो बहुत सारी वैल्यू निकल जाती है, इनफाइनाइट वैल्यू निकलती है। अब यह है y इजिकल टू 3x प्लस 5, है ना। इसके ये पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, और इनफाइनाइट। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट बहुत सारे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। 1 रख दो, अच्छी वैल्यू है ना, 0 रख दो, y की 0 रख दो, इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन निकल आएंगे। अब ये 2x प्लस y इजिकल टू 7, इससे भी छोड़ो, y x प्लस y इजिकल टू 9। अब x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 9। अब फिर रखा x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू क्या होगा, ये इधर घट जाएगा, 9 माइनस 5। और y इजिकल टू 0 रखा, y इजिकल टू 0, y 0 रखा, y 0, y की वैल्यू 0 रख दी, पाई x प्लस 0 इजिकल टू 9, x इजिकल टू 9 अपॉन पाई, ये भी आ गया, है ना, 9 अपॉन पाई 0, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 रख दो तो कुछ भी निकल सकता है, जो भी निकलेगा वो इसमें ही आएगा। अभी क्वेश्चन है x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 1, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इजिकल टू k की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू यहाँ रख दो, y यहाँ रख दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इजिकल टू k, तो k इजिकल टू 7, ठीक है, सीधा आ जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब ये x माइनस 2y इजिकल टू 4 इक्वेशन दे रखी है ना, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, नंबर 1 0 2, नंबर 2 है 2 0, नंबर 3 है 4 0, नंबर 4 है √2 √42 अंडर रूट और 1 1। अबे बताना है कि इसमें जो है चेक करनी है कौन सा सॉल्यूशन इसका होगा। 0 रख के देखे, 2 रख के देख लो इसे, है ना, x इजिकल टू 0 रखा और y इजिकल टू 2 रखा, y इजिकल टू 2, ठीक है। 0 माइनस 2 इंटू 2 इजिकल टू 4, तो ये माइनस 4 आया इसका, तो नहीं आ रहा, है ना। 2 और 0 रख दिया, 2 माइनस 0 इजिकल टू, ये 2 आया इसका, 4 नहीं आएगा, है ना। इसमें रख के देखा हमने, इसे 4 0 रख के देखा, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इजिकल टू 4, ये 4 आ गया और यहाँ पे 4 था, ठीक है। ये इसका कंपोनेंट, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी रखा √2 माइनस 242 अंडर रूट और ये नहीं आएगा सॉल्यूशन, है ना, ये तो सॉल्यूशन होने का ही नहीं। इसके बाद हमने 1 1 रखा, x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 1, इसमें कह रहा है ना 1 1 रखो, 1 माइनस 2 इंटू 1 इजिकल टू -2, तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, आइडियल सॉल्यूशन ये हुआ, इससे ये एकदम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन है
और वो 2 वेरिएबल है उसमें, तो उसके मल्टीपल, है ना, दोनों वेरिएबल के मल्टीपल सॉल्यूशन निकल सकते हैं, वैल्यू अलग अलग निकल सकती है। ठीक है, वो हमारे ऊपर है बात, हम किस तरह से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे, और मैं आगे भी आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँ। ओके।